अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। आज हम नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे पास स्पेशल काइंड है सब ग्रुप की। तो नॉर्मल सब ग्रुप को हम सेल्फ कंजुगेट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ रिज़ल्ट हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप, राइट। इसे हम सेल्फ कंजुगेट सब ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम सेल्फ कंजुगेट सब ग्रुप का भी नाम देते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट कर लेते हैं हमारे पास H be a and H is called a normal subgroup ऑफ G, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कहेंगे। इफ अगर हमारे पास जी इनवर्स बिलोंग करता है कैपिटल H से, फॉर ऑल स्मॉल h बिलोंग टू कैपिटल H एंड स्मॉल g बिलोंग टू कैपिटल G। हमारे पास क्या स्टूडेंट, हमने H जो है एक सब ग्रुप ले लिया G का। अब इस H को क्या कहेंगे, G का नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे अगर हमारे पास जी इनवर्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए इससे H से, फॉर ऑल स्मॉल h बिलोंग टू कैपिटल H और स्मॉल g बिलोंग। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये स्टूडेंट, इसको हम दूसरे वर्ड, इसको हम जो है, और हम इसको लिख सकते हैं H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास लेफ्ट कोसेट जो होंगे जी एच इज इक्वल टू जी एच, यानी कि कोई भी सब ग्रुप वो नॉर्मल सब ग्रुप तब कहलाएगा अगर वो उसके अंदर लेफ्ट और राइट कोसेट की तादाद क्या हो, सेम होनी चाहिए। यानी उसके अंदर लेफ्ट और राइट कोसेट क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप को हम एक्चुअली डेल्टा से, यानी H इस डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, H इज नॉर्मल सब ग्रुप G। तो ये नोटेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की, ठीक है। तो कोई भी सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप तब कहलाएगा जब उसके अंदर नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट क्या हों, सेम आ रही हो, ठीक है। या फिर ये वाली पहले वाली कंडीशन जो है वो आ रही हो, ठीक है। ये भी वही है, लेकिन इसको यानी कि ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या आएगा, से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो यही हमारे पास कंडीशन बन जाती है। तो ये एक्चुअली क्या है कि जब भी हमारे पास H जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप तब कहलाएगा जब हमारे पास उसके अंदर लेफ्ट और राइट कोसेट क्या हो, सेम आ रहे हो। अब इसके रिलेटेड हम पहले कुछ रिजल्ट देखते हैं, फिर हम इसके थ्योरम प्रूव करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जाम्पलें भी लेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो पहला रिजल्ट है कि कोई भी सब ग्रुप जो होता है, एवरी
सब ग्रुप, every subgroup of an abelian group is normal subgroup, is a normal subgroup। ठीक है, यानी कि कोई भी हमारे पास सब ग्रुप जो है अबेलियन ग्रुप का, वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम आगे क्वोशंट ग्रुप के अंदर भी डिफाइन करेंगे, इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इससे रिलेटेड जो हम रिजल्ट प्रूव करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे भी उसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कह रहा है कि इस जो रिमार्क के अंदर क्या बता रहा है कि हमारे पास हर सब ग्रुप जो होता है अबेलियन ग्रुप का, वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं K4, अगर हम क्लाइन 4 ग्रुप ले लेते हैं जिसके अंदर आइडेंटिटी ए बी ले लेते हैं, अगर हम ये ग्रुप ले लेते हैं तो इस ग्रुप का जो सब ग्रुप होंगे वो क्या आएंगे, आइडेंटिटी, इसके साथ क्या आ जाएगा आपके पास, आइडेंटिटी ए, आइडेंटिटी के साथ बी, आइडेंटिटी के साथ क्या है, ए बी। यानी कि इसका हर सब ग्रुप जो होगा वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, ये भी नॉर्मल है इसके अंदर, ठीक है, जी के अंदर, यानी कि जितने हमने ये सब ग्रुप फाइंड किए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी के, क्योंकि जी क्लाइन 4 क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो इसका हर सब ग्रुप भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, राइट। अब स्टूडेंट हम इसके कुछ रिजल्ट हैं तो जिनको हम प्रूव करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। थ्योरम, इसमें क्या कह रहा है कि लेट जी बी अ ग्रुप, हमारे पास जी एक ग्रुप है एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, राइट, विद इंडेक्स 2, then H is a normal subgroup of G, that is of G, that is H जो होगा वो नॉर्मल होगा G के अंदर, राइट। अब इस स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास G कोई एक ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, और वो सब ग्रुप क्या है, उसका इंडेक्स क्या आ रहा है, 2 आ रहा होता है। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स के अंदर नंबर ऑफ द डिस्टेंट लेफ्ट और राइट कोसेट। ठीक है, जो लेफ्ट और राइट कोसेट की तादाद होती है उसको किसका नाम देते हैं, इंडेक्स का नाम देते हैं। अगर कोई भी सब ग्रुप जो है, ठीक है, उसका इंडेक्स 2 होगा तो वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे क्वोशंट ग्रुप के अंदर जब डिफ़ाइन करेंगे वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। यानी कि जब भी हमें नॉर्मल सब ग्रुप के जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उससे हमें ये जानकारी करना, हमने ये चेक करना के लिए कि ये सब ग्रुप हमें दिया गया है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम डिफरेंट रिज़ल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि ये है, ठीक है, इसका रिज़ल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसी तरह हम एक और रिज़ल्ट इसके बाद लेंगे, उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं कि क्या है। प्रूफ के अंदर लेट कर लेते हैं H इज अ सब ग्रुप ऑफ G विद इंडेक्स 2। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि H हमारे पास क्या है, एक सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स क्या है, 2 है। तो इंडेक्स 2 है, इट मीन्स दैट इसके अंदर जो नंबर ऑफ द डिस्टेंट लेफ्ट और राइट कोसेंट जो हैं वो क्या है, यानी 2 है। ठीक है, यानी उसकी तादाद कितनी आ रही है, 2 है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेंट की तादाद कितनी है, 2 आ रही है। ठीक है, क्योंकि उसका इंडेक्स क्या है, 2 आ रहा है।
अब इसके बाद लेट कर लेते हैं कोई भी जी का कोई भी हम आर्बिट्रेरी एक एलिमेंट ले लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि जी स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी बी एन आर्बिट्रेरी, ठीक है। कोई भी हम इसका जी का कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिक कर लिया जी। इसके पहला केस जो होगा केस नंबर 1, केस नंबर 1 के अंदर अगर हम पहला केस लेते हैं कि इफ स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी, ठीक है, देन जी एच इज इक्वल टू एच जी। ये क्या कह रहा है? इसके अंदर ये कह रहा है कि अगर हम एलिमेंट जो ले रहे हैं, अगर वो एलिमेंट जी से बिलोंग कर जाएगा, अगर वो एलिमेंट क्या है जी से बिलोंग कर जाएगा, तो उसके अंदर लेफ्ट और राइट कोसेट जो होंगे वो सेम आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं, जी में से ले रहे हैं, और जो सब ग्रुप लिया वो भी उसी में से आ रहा है। तो ये इसका मतलब है कि इसके अंदर सिंपलाई दैट कि जी एच इज इक्वल टू एच जी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई दैट कि एच जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, राइट। कि अगर हम जी में से एलिमेंट पिक करेंगे तो उसके अंदर लेफ्ट और राइट कोसेट क्या आएंगे, सेम आ जाएंगे, सेम आएंगे। तो ये हमारे पास अभी हमने डेफिनेशन के अंदर देखा कि जिसके अंदर लेफ्ट और राइट कोसेट सेम आ जाते हैं वो क्या होता है, हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, राइट। तो ये तो पहला केस था कि जब हमने एलिमेंट को किससे बिलोंग करवाया, जी से। अब हम दूसरे केस के अंदर देखेंगे कि जब ये एलिमेंट जो है जी से बिलोंग नहीं करता तब क्या होगा। केस 2 जो है, केस 2 के अंदर इफ जी स्मॉल जी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल जी, देन अगर हमारे पास जो एलिमेंट है वो जी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो देन हमारे पास जो एच, ठीक है, जी जो होगा, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू एच, ठीक है, एंड एच जी जो होगा डज नॉट इक्वल टू एच, राइट। इट मीन्स दैट कि इसके अंदर जो कोसेट्स हैं वो इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है, इसके अंदर लेफ्ट और राइट कोसेट क्या आएंगे, सेम नहीं आएंगे। दैट्स इसलिए हमारे पास जी एच, ठीक है, या हम इसके लिए राइट कोसेट लेंगे जी एच जी एंड एच इज इक्वल टू एच ई, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। तो ये आर डिस्टेंट राइट डिस्टेंस राइट कोसेट्स, ठीक है। हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो कोसेट्स आ रहे हैं, ठीक है, यानी जिसके अंदर जी एच, ये हम राइट कोसेट लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे या हम लेफ्ट भी लेकर चल सकते थे, तो हमने पहला केस ले लिया कि हम राइट कोसेट लेकर चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो राइट कोसेट्स होंगे और वो डिफरेंट कोसेट्स होंगे ऑफ जी के, ठीक है। अगर ये डिफरेंट कोसेट्स हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास एच जी यूनियन एच इज इक्वल टू जी, राइट। अब कहोगे कि ये क्या है स्टूडेंट, हमने क्या कहा कि ये जो कोसेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। डिफरेंट मीन्स इसके अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ जो कोसेट्स की तादाद है वो डिफरेंट आ रही है, ठीक है, मुख्तलिफ है। अब लेफ्ट और जो राइट कोसेट्स हैं वो दोनों के दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोसेट्स जो है वो क्या होते हैं, वो ग्रुप की पार्टीशन करते हैं। क्या करते हैं, ग्रुप की पार्टीशन करते हैं। तो जब ग्रुप की ये पार्टीशन करते हैं तो पार्टीशन का क्या मतलब है कि अगर हम इस कोसेट्स का यूनियन लें तो वो पूरा का पूरा ग्रुप आना चाहिए, और जब हम इन कोसेट्स का, ठीक है, जो हमारे पास एलिमेंट कोसेट्स जो होते हैं उनका जब हम यूनियन लें तो पूरा जी आना चाहिए, और जब हम उनका इंटरसेक्शन लें तो क्या आना चाहिए,
एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो यही है कि जब हम इनका क्वेश्चन, ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं, तो इनका जब हम यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, जी आएगा, और जब इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इसको इक्वेशन नंबर नाम देते हैं 1 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एच जी इंटरसेक्शन एच होगा वो इक्वल होगा एम्प्टी सेट के, यानी इनका हमने क्या कहा, ये राइट कोसेट जो है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंट है, तो इनका क्या आएगा, इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। तो इनका यूनियन लेंगे तो पूरा का पूरा जी मिल जाएगा, और अगर इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, पूरा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास ये तो हमने क्या लिया, राइट क्वेश्चन लेकर बात की। सिमिलरली हम लेफ्ट क्वेश्चन लेकर भी बात करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच जी इज इक्वल टू यूनियन, वो आ जाएगा हमारे पास एच विल बी इक्वल टू जी, ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर भी हमारे पास जी एच इंटरसेक्शन एच जो होगा वो इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। ये मैं आपको बात अभी बता चुका हूँ कि ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या होता है, ग्रुप की क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, यानी ये जो इक्वेशन है और इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा आपके पास जी एच जी यूनियन एच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास जी एच यूनियन एच, राइट। दिस इम्प्लाई दैट एच जी इज इक्वल टू जी एच, राइट। तो इसका क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट और राइट क्वेश्चन सेम आ गए। यहाँ पर अगर लेफ्ट और राइट क्वेश्चन सेम आ गए, सो दिस इम्प्लाई दैट जो एच जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, राइट। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट कि यहाँ पर हमारे पास क्या किया हमने कि जब हम ये सपोज किया कि जो एलिमेंट हम पिक कर रहे हैं वो जी में से नहीं आ रहा, अगर हमने कहा कि वो एलिमेंट जी में से नहीं आ रहा, तो हमने इसका राइट क्वेश्चन लेकर बात की, हमने पहले राइट क्वेश्चन बात की कि जो दोनों जिसके अंदर राइट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट आ रहे थे, ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट आ रहे थे। अगर डिफरेंट आ रहे थे उसका मतलब था कि ये जो उसके इंटरसेक्शन जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा, और उनका यूनियन लेंगे वो पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ से तो ये ग्रुप की पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली हमारे पास कोसेट होते ही क्या हैं, वो ग्रुप की पार्टीशन करने के लिए होते हैं, हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या है कि एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कोसेट ही हैं जिसको वो ग्रुप की पार्टीशन कर रहे हैं, और जिसके अंदर हमारे पास लेफ्ट और राइट कोसेट सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर ये लेफ्ट राइट कोसेट पहले लिए, सिमिलरली हमने कैसे लेफ्ट क्वेश्चन लेकर भी बात करेंगे तो हमारे पास वही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। तो बाय इक्वेशन 1 और 2 ये सेम आ जाएंगे। इसमें हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट, जो राइट कोसेट है इक्वल टू लेफ्ट कोसेट के इक्वल आ जाएगा। तो अगर जब हमने डेफिनेशन नॉर्मल सब ग्रुप की क्या पढ़ी थी, तो जब हमारे पास लेफ्ट और राइट कोसेट सेम आ जाते हैं वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यही इसका प्रूफ था कि हमारे पास जब कोई भी हमें सब ग्रुप दिया जाता है, अगर उसका इंडेक्स जो है वो 2 आ रहा होता है, वो हमेशा क्या होता है, वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं। अब इस जो हमने अभी रिजल्ट प्रूव किया है इसका यूज़ क्या है। फॉर एग्जांपल हम एक ग्रुप ले लेते हैं S3 सिमेट्री ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर हम आइडेंटिटी अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ये हम एलिमेंट ले रहे थे, ठीक है। ये हमने ये ग्रुप ले लेते हैं S3। इसके अंदर हमारे पास क्या एक नॉन अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हम एक सब ग्रुप ले लेते हैं H, जिसके अंदर आइडेंटिटी अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। ये हम सब ग्रुप ले लेते हैं। अब हमने चेक करना है कि क्या ये सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट कैसे कहेंगे, इंडेक्स जो होता है बाय लैग्रेंज जो हमारे पास थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ G डिवाइड द ऑर्डर ऑफ H। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ G जो है वो हमारे पास 6 और इसका ऑर्डर क्या है 3। तो यहाँ से हमारे पास इसका इंडेक्स क्या है 2। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमने सब ग्रुप लिया है, ठीक है,
ये इंडेक्स जो हमने लिया है, ठीक है, ठीक है, इंडेक्स जो एच का आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, इंडेक्स 2 आ रहा है, ये नॉर्मल। ये हम आगे जब क्वोशंट ग्रुप डिफाइन करेंगे, फैक्टर ग्रुप डिफाइन करेंगे, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। वहाँ पर हमें सब ग्रुप दिया जाएगा, हमें डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं, तो वहाँ पर इस रिज़ल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और रिज़ल्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं, उसका भी प्रूफ। लेट कर लेते हैं हमारे पास जी, जैसे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, ए बिलोंग टू जी, ठीक है, बी एन एलिमेंट ऑफ जी ऑफ ऑर्डर विद ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। एक हमने जी में से एलिमेंट ले लिया जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है। then H is equal to A such that A square is equal to identity is a normal subgroup of G if and only if A belong to center of G, right। इसमें क्या है, स्टेटमेंट में क्या है कि अगर हमारे पास जी में एक एलिमेंट है, ठीक, जी में से हमने एक एलिमेंट लिया जिसका ऑर्डर 2 आ रहा है, और उस एलिमेंट से हमने एक सब ग्रुप जनरेट करवाया जिसका क्या है, ऑर्डर 2 है। अब वो कहते हैं कि ये जो सब ग्रुप जनरेट, वो भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा अगर वो सेंटर के अंदर पड़ा होगा। क्या होगा, सेंटर के अंदर होगा। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास एच जो होगा, एच कोई भी हम एच जो हमारे पास क्या है, एक सब ग्रुप ले लेते हैं, या फिर हम पहले लेकर चलते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, तो हम लेकर चलते हैं कि एच क्या है, उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। एच हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अगर हमारे पास एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास जी एच इज इक्वल टू एच जी होगा, ठीक है, फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी, राइट। कि हमारे पास उसके अंदर नंबर लेफ्ट और राइट को सेम होंगे अगर एच इसके नॉर्मल सब ग्रुप है बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमने क्या लिया हो, तो एच के अंदर एलिमेंट कितने हैं, एच के अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं आइडेंटिटी और ए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एच क्या है, आइडेंटिटी और ए, राइट, ये वाली जो कंडीशन में गिवन है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, एच आ जाएगी इधर आइडेंटिटी, ए, और ये आ जाएगा जी आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी ई, और ये आएगा जी ए आ जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास ई जे, ये आएगा ए जी आ जाएगा, राइट। यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट ये आ जाएगा हमारे पास जी, और जी आ जाएगा जी ए, और यहाँ पर जी ए जी आ जाएगा, राइट। दिस इम्प्लाई दैट जी ए इज इक्वल टू ए जी आ जाएगा। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, दिस इम्प्लाई दैट ए बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी, सेंटर ऑफ जी। अब इस स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, हमारे पास सबसे पहले हमने कहा ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, ठीक है। हम एक साइड लेकर चलेंगे, फिर दूसरी साइड प्रूव करेंगे, फिर दूसरी साइड लेंगे, फिर पहले वाले स्टेज। अब देखो यहाँ पर हमने कहा कि एच क्या है, उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप है तो बाय डेफिनेशन लेफ्ट कोशन राइट कोशन इक्वल होंगे, सेम होंगे, तो वही लिए लेफ्ट कोशन। और एच हमें गिवन है ये, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है 2 आ रहा था, वो एलिमेंट मैंने इधर लिख दी है, ठीक है। ये एलिमेंट मैंने इधर एच को लिख दिया, इसकी वैल्यू। अब इसमें हमने क्या कहा कि इसके एलिमेंट को हम लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी एच की वैल्यू यहाँ रख दी, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसके अंदर जी ए और एच जी इक्वल आ गए, सॉरी जी ए इज इक्वल टू ए जी जे इक्वल आ गए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है
ये जी के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। अगर जब कोई एलिमेंट जी के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है तो वो हमेशा कहाँ जाता है, सेंटर के अंदर जाता है। तो इसके अंदर ये हमारे पास लेफ्ट और राइट क्वोशेंट सेम आ रहे हैं इसके अंदर भी, और ये क्या है, जी के एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, जी के तमाम एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट क्या कहाँ गया, सेंटर के अंदर। लेकिन इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है, क्योंकि हमने इफ़ एंड ओनली इफ है कि अब हम अगर सेंटर में से एलिमेंट पिक करें तो सेंटर में से एलिमेंट पिक करेंगे तो ये आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर की। ठीक है, ये सेंटर की डेफिनेशन है, ये आएगा। फिर इसके बाद हम ये स्टेप लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद, यानी कि इसके अंदर हम इफ़ एंड ओनली इफ का केस कर देते हैं। ठीक है, ये वाला केस, तो इससे ये सेम आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया कि अगर कोई एलिमेंट, हमने नॉर्मल सब ग्रुप लिया, उससे हमने प्रूव कर दिया कि वो वहाँ पर एक एलिमेंट जो है वो सेंटर के अंदर जा रहा है। अब हम सेंटर से एक एलिमेंट पिक कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, नॉर्मल के अंदर जा रहा है, उसके अंदर लेफ्ट और राइट क्वोशेंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, रिजल्ट इसका है, जो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इसकी भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं Q8 ले लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास +-1 +-i +-1 +-i +-j और +-k। ठीक है, ये हम एक इसके क्या ले लेते हैं, ग्रुप ले लेते हैं क्टोरियन का। ठीक है, जो कि एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। अब ये जो ग्रुप है, इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ Q8 का, वो क्या है, वो +-1 है। ये इसके सेंटर के अंदर एलिमेंट है। ये जो सेंटर के अंदर एलिमेंट +-1 है, ये क्या है, जी के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो हमने लिया सेंटर के अंदर एलिमेंट है, ये जी के नॉर्मल सब ग्रुप भी है। ये क्या है, जी का Q8 का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप भी है। तो ये स्टूडेंट हमारा जो आज का टॉपिक था नॉर्मल सब ग्रुप, जिसके अंदर हम डेफिनेशन देखी, फिर इसके बाद रिजल्ट देखा, और उसके साथ रिजल्ट के साथ हमने इसके कुछ साथ साथ उसकी एग्जाम्पलें भी एक एक देखी। ये रिज़ल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, इनको हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो इनको आपने अच्छी तरीके के साथ तैयार कर लेना है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये है कि हमारा जो लेक्चर सीरीज़ होगी वो किस तरह होगी। हम पहले जितने भी लेक्चर हैं हमारे जो ग्रुप थ्योरी से अंदर टॉपिक है, वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, हम पहले सारे उन लेक्चरों को, उन टॉपिक को सबको कवर करेंगे। कवर करने के बाद हम उन्हीं टॉपिकों के ऊपर जो हमारे पास कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर यानी कि क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, कैसे तैयारी की जाती है, फिर इन्हीं टॉपिकों के ऊपर हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, उसके ऊपर भी लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके ग्रुप के जितने भी लेक्चर हैं वो सारे कवर करेंगे, उसके थ्योरम जो हैं, जो रिज़ल्ट हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, और एंड में हम जाकर इसके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। सो thank you very much for watching this video, student. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.